9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स में जब एक टीचर ने आपने सबसे पहले बच्चों की अटेंशन गेन कर ली, उसके बाद में आपने उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि आप क्यों क्या सीखने जा रहे हैं और क्यों सीखने जा रहे हैं और किस तरह से वो एक उनका नॉलेज को उस लेवल पे वो ले आई हैं कि उनको ये मालूम हो गया कि इसकी अफादियत हमारे लिए क्यों कर है और हम इसको कहाँ पर किस तरह से अपना सकते हैं ज़िंदगी में, इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके ज़रिए से कि लर्निंग के प्रोसीजर के लिए सर्टन कंडीशनिंग और इवेंट्स इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं, कंडीशंस ऐसे क्रिएट की जाती हैं कि जिनकी मदद से लर्निंग का तमाम तर इवेंट प्रोसीजर क्लासरूम में मुकम्मल हो। तो उसमें तीसरा जो स्टेप है और तीसरा जो प्रोसीजर है वो स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग के नाम से गाने ने अपनी रिसर्च में उसको कहा है। इस फ्रेजिंग के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर इस तरह के सवालात पूछते हैं या इस तरह की गुफ्तगू ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से कि एक तरह का उनकी प्रायर जो नॉलेज है, प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है, जो उस टॉपिक से या उस गुफ्तगू से, उस वाले ऑब्जेक्टिव से जिसका लिंक होता है, वो जो पहले बच्चे हासिल कर सके कुछ कर चुके होते हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में या लेसन्स में या अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में। ये मुमकिन होता है कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जिसके नतीजे में उनके पास खातिर खा इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो टीचर इस तरह की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं थ्रू क्वेश्चनिंग या थ्रू डिस्कशन और थ्रू एनी अदर एक्टिविटीज़ जिसकी मदद से कि वो इंफॉर्मेशन रिकॉल करें। दिस अलाउज द लर्नर्स टू यूज़ टू इम्पॉर्टेंट लर्निंग फेजेस। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग फेजेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की, वो आप देखिए कि वो क्या हो रही हैं कि रिट्रीवल प्रैक्टिस के सबसे पहले तो वो रिट्रीव करते हैं अपनी रिकॉल करके रिट्रीव करते हैं अपने माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, कॉग्निशन में जहाँ पे डेटा स्टोरिंग हुई हुई है वहाँ से कि वो इन्फॉर्मेशन को उठाते हैं, जो भी उसके रेलिवेंट उनको नज़र आती है उस स्कीमा में से वो वाले नॉलेज ब्लॉक्स में से इंफॉर्मेशन को वापस रिट्रीव करते हैं और फिर उसके बाद में वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू स्टिमुलस जो कि टीचर ने उनके क्लासरूम में किया है बाय जस्ट प्रोवाइडिंग एन आइस ब्रेकर जो पहले उन्होंने कर दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने ऑब्जेक्टिव बता दिया और इस स्टेज पे वो रिकैप के ज़रिए से, रिकॉल के ज़रिए से करवा रही हैं। तो एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर भी उनकी कॉग्निशन में होने लगता है। स्कैफोल्डिंग इस मौके पे करना बहुत मुफीद होती है। स्कैफोल्डिंग में कोई भी टीचर या लर्नर अपनी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से जो नॉलेज उसको उस वक्त मौजूद है, जितना उसके पास मौजूद है वो नॉलेज का ख़जाना, उसके डिफरेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए वो ये देख सकता है कि मैंने, और टीचर को ये नज़र आता है कि इसके पास बहुत वसी इन्फॉर्मेशन है या बिल्कुल बुनियादी लेवल की इसकी एबिलिटी है या मॉडरेटली इनफ है या फिर इसमें मुझे किस तरह की टेक्निक आप आगे और किस तरह के कंटेंट किस लेवल पे मैं दे सकता हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन करना यहाँ पे मुमकिन होता है अगर आप बहुत ध्यान से खुद भी एज एन अटेंटिव पर्सन इन द क्लास अगर आप मौजूद हों और इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कीनली कि कौन क्या कह रहा है, किस तरह का कह रहा है और क्यों कह रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैफोल्डिंग स्टेज पे जिसमें कि आप स्टूडेंट्स की डिफरेंट लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब आप तैयार हैं जो कि इस 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स में फोर्थ नंबर पर आ रहा है और जिसमें प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस डिस्प्ले द कंटेंट्स, ये वाली अब आप प्रोसीजर में जाएंगे कि आप एक टीचर पुट्स एम्फोसिस ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो भी आप क्लासरूम में डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपका मेन कंटेंट है टीचर इस स्टेज के ऊपर बच्चों को वो देती हैं, लेकिन वो इस तरह से देते हैं या देती हैं कि वो इकट्ठा एकदम से बहुत बड़ा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कंटेंट बच्चों के हवाले नहीं कर देते या उनसे शेयर नहीं कर देते, बल्कि तरीक़ाकार इसमें ये किया जाता है कि थोड़े थोड़े चंक्स की सूरत में आप प्रोसीजर को एक सीक्वेंस को रखते हुए चंक्स की सूरत में स्टेप बाय स्टेप बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं जिससे कि वो कॉग्निटिव ओवरलोडिंग के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन्स में एकदम से नहीं चली जाती और उनके ब्रेन को भी सफिशिएंट टाइम मिल रहा है उस डेटा को प्रोसेस करने में जो कि कॉग्निटिविज्म में और डिफरेंट अदर अप्रोचेस में जो ब्रेन से मुतलिक हैं हम पढ़ते हैं लिटरेचर में कि जिसमें वक्त दरकार होता है, तो वो कर लेते हैं और फिर उसको वो ब्लेंडिंग करते हैं उस इंफॉर्मेशन को और देखते हैं कि वो कहाँ पे उसको किस तरह से यूज़ करने के काबिल हैं। टीचर उसकी ब्लेंडिंग करवाती है और फिर फीडबैक के ज़रिए से
feedback is given to learners on individualized task. And feedback جو ہوتا ہے وہ generally نہیں دیا جاتا کہ yes you have done a good job. If you are saying that, you have to tell exactly that what do you mean by good and where the student has done a good job and where is something where you see the need for improvement. Make it very very specific. It will help you as a teacher in just accomplishing the task کہ جو آپ اچھے لیول کا لرننگ آؤٹ کم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ان دا سیم مینر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے.